त्वं शैलपुत्रिजय नित्यं ब्रह्मचारिणी नित्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं MH1 न्यूज की खास प्रस्तुति में, जहां नवरात्रे आप मना रहे हैं हमारे संग दाती संग। दोस्तों, ऐसा मां दुर्गा का पावन पर्व जिसका इंतजार आप पूरे साल में 2 बार करते हैं और 2 बार जो गुप्त रहते हैं, 4 बार आने वाले नवरात्रे आपके जीवन में बहुत बहुत मायने रखते हैं। कहीं कोई समस्या है, आपका कोई साथ नहीं दे रहा। आज कलयुग के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर शख्स कहता है कि बस मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, तो आपके साथ है मां का ये पावन पर्व, गुरुओं का आशीर्वाद। ऐसे गुरु जो पिछले 40-45 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र से, भारतीय गुप्त विद्याओं में जिन्होंने महारत हासिल की है, शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रोक्त विधि विधान अनुसार शनिधाम ट्रस्ट को चलाते हुए हजारों लाखों जिंदगियों को प्रज्वलित कर रहे हैं, उनको अंधेरे से निकाल रहे हैं। वहीं आज हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने आते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं, सुनकर बड़े इत्मीनान से आपको बहुत ही सुंदर एक ऐसा उपाय, ऐसे आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं जो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। हम इससे पहले कि उनका स्वागत करें, अपने तमाम दर्शकों को याद करवा दें कि आज का कार्यक्रम भी बेहद जो है महत्वपूर्ण रहेगा, जहां 12 राशियों की चर्चा की जाएगी। वहीं चर्चा की जाएगी आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से ये नवरात्र कैसे रहेंगे, ये भी जानेंगे। और यदि घर में निरंतर आपके कलह का वातावरण बन गया है तो ये कलह का अंत कैसे हो, उसके लिए आप क्या करें। तो आइए स्वागत करते हैं हम उनका, जो महामंडलेश्वर है, परमहंस है, श्री श्री 1008 सिद्धपीठ शनिधाम से जुड़े हुए दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, जय माता दी, हार्दिक अभिनंदन है। बाबा जी, सर्वप्रथम आज मां कात्यायनी, उनका स्वरूप, उनकी महिमा, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। संपूर्ण राष्ट्र को छठे नवरात्र यानी मां कात्यायनी की नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 स्वरूपों में से छठे दिन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवती कात्यायनी की पूजा और वंदना का विधान है। साधक आराधक इस दिन मां का स्मरण करते अपने मन को आज्ञा चक्र में समाहित कर उस आनंद और परमानंद को प्राप्त करते, और योग साधना में आज्ञा चक्र का अपना महत्व, ऐसे ही मां कात्यायनी की आराधना का भी अपना महत्व है। मां की जो षष्टम शक्ति है कात्यायनी, नाम का रहस्य है। कतनाम के ऋषि थे, उनके ही पुत्र ऋषि कात्यायन हुए। कात्यायन गोत्र में महर्षि कात्यायन हुए। उनकी कठोर तपस्या के फलस्वरूप उनकी इच्छा अनुसार भगवती ने उनके घर में जन्म लिया, उन्हीं के घर में जन्म लिया है। और भगवती कात्यायनी ने शुक्ल पक्ष की 7वीं, 8वीं, 9वीं तक ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और उसके बाद महिषासुर का वध किया। मां कात्यायनी ने महिषासुर मर्दनी, इसी कारण छठी देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। मां का बड़ा स्वरूप बड़ा सुंदर, बड़ा विशाल है, बड़ा दिव्य है। 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में वर मुद्रा है, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, तीसरे हाथ में सुंदर कमल पुष्प है और चौथे हाथ में खड़ग धारण की है। मां सिंह पर सवार है। जो मनुष्य के मन कर्म वचन से मां की आराधना करता है, धन धान्य से परिपूर्ण कर संपूर्ण पारिवारिक कलह और पारिवारिक परेशानी से छुटकारा दिलाती है। मां कात्यायनी नमन। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को याद करवा दें, हमारा स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहा है। आप यदि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो संपर्क करें 42300001 पे या फिर 02 पे। ये नंबर्स हमारे स्टूडियो के हैं, आप बात कर सकते हैं दाती जी महाराज के साथ। साथ ही साथ याद रखें, यदि बाबा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, शनिधाम ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, दाती जी महाराज को अपने शहर में आमंत्रित करना चाहते हैं, उनके सानिध्य में जो है ध्यान शिविर का आयोजन करना चाहते हैं, या दाती गुरु मंत्र बाबा जी की रिसर्च का परिणाम, आप लोगों की जो एक लंबे अरसे से डिमांड चली जा रही थी कि बाबा जी आप हमारी कुंडलियां देखें, हमारे बारे में बताएं, हमारे इन दोषों को दूर करें, हमारा जीवन अच्छा बनाएं, हमें खुशियां मिले, तो अब दाती जी महाराज आपके लिए लेकर आए हैं दाती गुरु मंत्र। आप इस पत्रिका को बनवाना चाहते हैं, इसके बारे में पूरा विवरण चाहते हैं, वेबसाइट्स हैं और अधिक जानकारी किसी भी संदर्भ में आप एकत्रित करना चाहते हैं तो नंबर्स वही हैं जो स्क्रॉल पर नजर आ रहे हैं, 9717457565। दूसरे नंबर
नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। बाबा जी, ये तो रहा मां कात्यायनी का स्वरूप जो वाकई बहुत विशाल है, विराट है, लेकिन यहां पर उन योग साधकों के लिए अवश्य हम जानना चाहेंगे कि आज वो अपना कौन से चक्र को जागृत कर सकते हैं और आज का दिन उनके लिए कितना कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नवरात्रा का छठा दिन है और कात्यायनी की आराधना का दिन है। वे साधक जो मां कात्यायनी को पूजना चाहते हैं, वे व्रत और अनुष्ठान और साधना करते हैं और कुंडली जागरण के लिए साधक इस दिन आज्ञा चक्र को जागृत करने की साधना करते हैं। वे गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान की विधि का प्रयोग कर कुंडली शक्ति को जागृत कर शास्त्रोक्त फल प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। अद्भुत है आज्ञा चक्र। ये छठा स्थान है, गुरु स्थान है, दिव्य लोक है। यही केंद्र है जहां से भीतर जाने का आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती। इसी केंद्र से प्रवेश किया जाता भीतर में। आज्ञा चक्र के बारे में कहा जाता है कि यहां पर गुरु का आधिपत्य होता है, सदगुरु का आधिपत्य होता है। इस लोक के स्वामी सदगुरु है। इस लोक ये तप लोक है। यहाँ की मात्र देवी परमेश्वरी है, देवता शंभु है, तन्मात्रा बुद्धि है, संकल्प और विकल्प यहाँ पर है, तत्व मानस है। इसका स्थान भो के मध्य में है, भौमध्य के बीच में है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हाकनी है, जिसका विचार शक्ति पर अद्भुत प्रभाव होता है। सात्विक स्वभाव में वृद्धि होती है और सिक्स सेंस, छठी संज्ञा की जागृति बहुत जल्दी हो जाती है। तो जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आदमी को दिव्य अनुभूतियों का आभास होने लगता है और सदगुरु के मार्ग पर चलकर परमानंद को प्राप्त करने का मौका मिलता है। मां कात्यायनी की आराधना करने से नमन है। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, लेकिन हम गृहस्थियों के लिए भी नहीं भूल सकते, वो उनके लिए शास्त्रोक्त विधि आपसे जरूर जानना चाहेंगे। गृहस्थियों के लिए शास्त्रोक्त पंचप्रचार पूजन होता है। आज के दिन सबसे पहले अपने पूजा स्थान में मां कात्यायनी की अंगुश प्रमाण मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर चौकी पर मनोकामना घुटी रखें। 7 मुट्ठी चावल सफेद कपड़ा में बांधकर पोटली बना दे। अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए ये पोटली मां की तस्वीर के सामने रख दे। हाथ में पुष्प ले मां कात्यायनी का ध्यान करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करे और ये पुष्प मां की तस्वीर पर छोड़ दे। तस्वीर पुनः मां की तस्वीर यंत्र का पंचप्रचार पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर अर्पित करे और ये जो मंत्र है वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करे। मां की आरती करे, मां का पूजन करे। मां आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी और आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों के साथ पारिवारिक संपूर्ण समस्या का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। दाती जी महाराज का दोस्तों एक ही प्रयास है कि इस नवरात्रों में आपको सब कुछ मिले और वो इस प्रयास से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज सुबह 9 बजे जुड़ते हैं। तो चलिए बाबा जी, हम इसी के साथ कॉल्स का सिलसिला शुरू करना चाहेंगे। पहली कॉल आरती जी की लेना चाहेंगे जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से हैं। आरती जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। जी जी। हाँ जी मैडम, मेरा नाम आरती है। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1978। अच्छा, टाइम बोल दें मैडम। मुझे टाइम नहीं पता है अपना। मेरा जन्म स्थान दिल्ली का है। समस्या बताएं आरती आप। मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है। मैं बस दाती महाराज से जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी। बाबा जी, आपने आरती जी की जो है पूरी बात सुनी होगी और इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। ये विवाह के विषय में जानना चाहती है। टाइम नहीं है इनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ में। हाँ, टाइम नहीं जी। यदि प्रश्न लगन लगाए, इस समय का प्रश्न लगन लगाए और प्रश्न लगन के हिसाब से बात करें तो सूर्य केतु मंगल और शुक्र ये 12वें घर में है। वैवाहिक जीवन को लेकर उठापटक तो है और नक्षत्र ये भी कह रहे हैं कि मंगल की दशा है इस प्रश्न लगन में, तो थोड़ा सा शादी को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन प्रश्न लगन के हिसाब से 2014 27 फरवरी के बाद एक अच्छा योग नजर आ रहा है जिसमें प्रयास करते उनको सफलता मिल जाएगी। इन्हें नियमित अपने घर में घी का दीपक जलाकर गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। इनकी सारी समस्याओं का निवारण गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करने से होगी। गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 7 दाने डाले। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में, शादी संबंधी परेशानियों के निवारण में गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत अनुकूल फल प्रदान करता है। नमो नारायण।
शुक्रिया बाबा जी। और आरती जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप किसी भी तरह के पाठ या मंत्र या आप देखना चाहते हैं विधियों को, हमारी वेबसाइट्स पर भी आप जा सकते हैं www.shanidham.in, dati.com। इन वेबसाइट्स पर जाएं, आप सारे मंत्र देख सकती हैं और आपको जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ बताया है बाबा जी ने, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकती हैं। हम सुमित जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय माता दी, अभिनंदन है। गुरु जी नमस्कार। बाबा जी आपको सुन रहे हैं सुमित जी। आप अपनी समस्या बताने से पहले हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा नाम सुनील कुमार केसवानी है जी। और मैं 14 नवंबर 1972 जी 1974 72 के 74 74 ऑल राइट, टाइम बोल दीजिएगा आप। और रात को 11:50 या 55 का कुछ टाइम है। अच्छा ठीक है, कहाँ हुआ है आपका जन्म सुनील जी? तो ये नीमच का जन्म है मेरा। डिस्ट्रिक्ट बताएं। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट बोल दें आप। हेलो। नीमच का जन्म है आपका? हाँ नीमच का है मैडम। ठीक है जी, समस्या बताएं अब आप अपनी। समस्या है, मुझे अपना बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मंदसौर है। अभी क्या करते हैं एट प्रेजेंट? अभी मैं जूते चप्पल का काम करता हूँ, होलसेल का काम है। तो मुझे इसमें सफलता मिलेगी या क्या है, या मुझे और कोई काम करना चाहिए? मैं काफी परेशान हूँ मैं इसमें। बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न किया है। जब कोई कार्य धंधा नहीं किसी को जमता तो उसे ये जरूर ज्योतिषी आकलन लेना चाहिए कि उनके ग्रह किस दिशा की ओर उन्हें लेकर जाते हैं और उन्हें क्या कार्य सूट करता है। बाबा जी, जूते चप्पल की होलसेल की दुकान है इनकी, मध्य प्रदेश भोपाल से कॉलर है हमारे साथ, जानना चाहते हैं इन्हें काम में बिल्कुल जम नहीं रहा, इन्हें फायदा नहीं हो रहा, क्या ये कार्य सूट करता है या ये कुछ और करें? कर्क लग्न है इनका और वृश्चिक राशि है। राहु शुक्र चंद्रमा पंचम घर में, शनि 12वें घर में और केतु 11वें घर में, सूर्य तुला राशि का मंगल के साथ चौथे स्थान में। तो ग्रह योगायोग की बात करो, भी शुक्र की दशा है, शुक्र में शुक्र चल रहा 2015 मई तक चल रहा, लाइन ठीक है लेकिन समय थोड़ा सा इनका सपोर्ट नहीं कर रहा। इसके लिए इन्हें छोटा सा उपाय करना पड़ेगा और ये उपाय बहुत शुभ रहेगा। एक तो अपने घर में तुलसी का पौधा लगा दे, बहुत शुभ रहेगा। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के उपरांत तुलसी को जल चढ़ाए, शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करे और शुद्ध आसन पर बैठकर, वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 5 माला नियमित 2015 मई तक करते हैं तो संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। दाती जी महाराज, हम आपसे अब जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह आप हमें रोज कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी देते हैं राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा ये आने वाला समय इन नवरात्रों को देखते हुए, तो आज चर्चा परिवार की जहां बात करें, आज परिवारों में बहुत भेद है। आप मत भेद की बात करते हैं, आप अक्सर कहते हैं कि मनों में भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम मनों में भी भेद आ गए हैं बाबा जी। और हम चाहेंगे कि आप जरूर बताएं पहली 4 राशियों के मुताबिक, और खास उनके लिए मंत्र भी दें यदि कोई संभव हो सके। तो ये नवरात्र उनके लिए कैसे रहेंगे, पारिवारिक दृष्टिकोण से चर्चा करना चाहेंगे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों, नवरात्र है, नव संवत्सर और संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए ये आने वाले 6 महीने अनुकूल रहेंगे। परंतु यदि पिता से वैचारिक मतभेद नहीं हुआ तो, वैचारिक मतभेद हुआ तो मेष राशि वालों थोड़ी सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले, मई के बाद चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। गोचर थोड़ा सा मध्यम में मेष राशि वालों, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का नियमित 108 बार रोज जाप करें, आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, जो नवरात्र हैं, नवरात्र और नव संवत्सर की गणना करें तो आने वाले 6 महीने अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वृषभ राशि वालों। पैतृक संपत्ति के मसले अटकेंगे, पारिवारिक सदस्यों को साथ नहीं चले तो कलह होगा। और जिस तरह के घर योगायोग है, अगस्त के बाद आपको कोई न कोई शुभ समाचार मिले, उससे पहले आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। छोटा सा उपाय, ओम द्राम द्रीम द्राम शा शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। गरीब कंजकों को आटे का दान देना बहुत शुभ रहेगा, आटे का दान। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ये नवरात्रि ठीक रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक सदस्य स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा तनाव रह सकता है, सावधानी बरतें। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये नवरात्रि आने वाले 6 महीने के दृष्टिकोण से शांति का संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी,
आपके द्वारा किए गए निर्णय में पारिवारिक सदस्य सहमत हो गए, परंतु संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी, बाकी गोचर संकेत दे रहा है कि आपके लिए ठीक रहेगा। नमो नारायण।